आज क्या हो रहा है कि सेंट्रल का जितना प्रोजेक्ट है बिहार के अंदर पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा है। आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसका पैसा आपने सारा बंद कर दिया। बिहार के लड़के बैंकों में नौकरी करते थे उसको बंद कर दिया, रेल में नौकरी करते थे उसको बंद कर दिया, एविएशन में नौकरी करते थे सारी एविएशन कंपनियां फेल हो गई। आपके पास ताकत है, हम बिहारियों के पास ताकत नहीं है, हमारे पास वोट की ताकत है। जब वक्त आएगा हम बिहारी दिखाएंगे इसको। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि मैं अपने तरीके से ही बीजेपी को हरा दूंगा और पार्टी आए मेरे साथ, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं हरा सकते। इतराज़ इस पे है कि विपक्षी एकता कांग्रेस के मैकेनिज्म पे चलेगी या तमाम रीजनल पार्टियों के मैकेनिज्म पे चलेगी। अगर आप कांग्रेस के मैकेनिज्म पे, कांग्रेस की राह पे चलाना चाहते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे, और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की मैकेनिज्म पे चलेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और अगर आप नॉन सीरियस हैं तो डिले टैक्टिस करते रहिए, डिले 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 होता रहेगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव, सियासत गर्म और बिहार में राजनीतिक टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सम्राट चौधरी ने कह दिया है, अंधा प्यार तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा ही है, अब दुश्मनी देखने के लिए भी तैयार हो जाएं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर जी हैं, इनसे बात करेंगे। खालिद जी, ये प्यार तो आप लोगों ने देखा बीजेपी का, साथ में रहे, अब दुश्मनी देखने के लिए तैयार है ना? सम्राट जी बोल दिए। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी देख रहा है और हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि 13 करोड़ बिहारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में अगर आग है, दुश्मनी है तो करें, दिखाएं। पिछले 10 वर्षों की सरकार में उन्होंने यही किया है। यहाँ के नौजवानों को पिटवाया, यहाँ के किसानों को टॉर्चर किया, यहाँ के मजदूरों को रोज़गार देने से मना किया, और बाहर जो लोग काम कर रहे थे वो लोग पैदल चलने पे मजबूर हुए। 25 लाख मजदूर पैदल चल करके आए कोरोना पीरियड के अंदर। तो ये सब हम बिहारी झेल रहे हैं और हम बिहारी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ दुश्मनी कर रही है। जब साथ थे तो ये बातें क्यों नहीं कहते थे? अब जब दरार आ गई है, वो आप एनडीए से बाहर हो चुके हैं, तो अब ये तमाम बातें आप लोगों को याद आ रही है? नहीं, हमने तब भी साथ में कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये याद होगा कि हम लोगों ने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने डेलीगेशन 2-3 बार भेजा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नहीं दिया जाए, बिहार को पैकेज दिया जाए, नहीं दिया जाए। आज क्या हो रहा है कि सेंट्रल का जितना प्रोजेक्ट है बिहार के अंदर पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा है। आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसका पैसा आपने सारा बंद कर दिया, बिहार को ज़ीरो कर दिया। आपने बिहार में जो NHI सड़कें बननी थी वो सारा प्रोजेक्ट आपने फेल कर दिया। आपने बिहार में जो सीमा रोड बन रहा था उसको 6 बरस से 1 रुपया नहीं दिया। बिहार में जो BADP का पैसा आता था 400-500 करोड़ रुपया सड़कें बनने के लिए बॉर्डर इलाके में, उन सबको बंद कर दिया। बिहार के लड़के बैंकों में नौकरी करते थे उसको बंद कर दिया, रेल में नौकरी करते थे उसको बंद कर दिया, एविएशन में नौकरी करते थे सारी एविएशन कंपनियां फेल हो गई। तो क्या कहते हैं, डिफेंस में नौकरी करते थे बच्चे निकले तो आपने पिटवा दिया, उन पर लाठियां चलवाई, और उसके बाद बीजेपी के सभी नेताओं को CISF की सिक्योरिटी दे दी कि हम बच्चों को पिटवाएंगे, नौजवानों को, बिहारी को पिटवाएंगे और अपने नेता को हम प्रोटेक्शन में रखें। तो करिए भाई, आपके पास ताकत है, हम बिहारियों के पास ताकत नहीं है, हमारे पास वोट की ताकत है। जब वक्त आएगा हम बिहारी दिखाएंगे इसको। वोट तो बीजेपी को भर भर कर मिल रहा है। 3 राज्यों के परिणाम, जो अभी जो चुनाव हुए, चुनावी परिणाम देखिए। आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा, आपके उम्मीदवार ने कितना वोट लाया, अब तो इस पर भी सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए, अगर जहाँ बात होगी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस समझे क्यों हारी है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस हार गई। कांग्रेस की जो विचारधारा थी, कांग्रेस का जो तरीका था, मैकेनिज्म था, वो हारा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, राजस्थान के लोग बिल्कुल व्याकुल थे भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता थे
जिनको लगा कि इकला चलो की राह पे चलेंगे हम और अपनी ताकत को आजमाएंगे, आजमाया, वो फेल हुए। अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाते तो रिजल्ट कुछ और होता। अच्छा खालिद अनवर जी, अब बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की और सवाल यह भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बागडोर सौंपा जाए और 2024 का जो चुनाव है वो एकजुटता के साथ लड़ा जाए। तो क्या एक बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बहुत विलम्ब हो रहा है, फैसला अब लेना होगा। देखिए, बागडोर सौंपना अलग चीज़ है और कांग्रेस पार्टी को अपनी जो विचारधारा है, अपना जो तरीका इलेक्शन लड़ने का, उससे निकलना अलग चीज़ है। दो अलग अलग चीज़ें। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि मैं अपने तरीके से ही बीजेपी को हरा दूंगा और पार्टी आए मेरे साथ, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं हरा सकते, आपका सारा तरीका फेल हो चुका है। अब आपको रीजनल पार्टियां और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी जिस तरीके पे चलने के लिए कह रहे, जिस सोच के साथ उन्होंने विपक्षी एकता की, हमने एक विपक्षी एकता की, हमने क्यों की, नीतीश कुमार ने क्यों की? तो जब तक आप उनके विचारों को सुनेंगे नहीं, उनके तरीके को अपनाएंगे नहीं, उनके मैकेनिज्म को इख्तियार नहीं करेंगे, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी को आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आप हरा सकते हैं? देश चाहता है, जनता चाहती है, लेकिन जनता क्या चाहती है, क्या मूड है, इसको नीतीश कुमार और दूसरी पार्टियां समझ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को बड़ी पार्टी है, ओल्ड ग्रांड पार्टी है और इस पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई है देश की आज़ादी में, देश के विकास में। इसके लीडरों ने बड़ी भूमिका है इनकी, लेकिन आज के दिन उनकी भूमिका ये होनी चाहिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लोग क्या चाहते हैं उस हिसाब से चलें। सवाल यही मेरा भी है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस जो है वो आगे करेगी, नेतृत्व सौंपेगी? क्या ये बड़ा फैसला कांग्रेस ले सकती है, सेक्रीफाइस कर सकती है? देखिए, कांग्रेस के बस की बात नहीं है ये, और न कांग्रेस करेगी तो हमारे नेता इसको पसंद करेंगे। ये देश के 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका निभाए और क्षेत्रीय पार्टियों को, जो रीजनल पार्टियां हैं, इलाकाई पार्टियां, उनको आगे करे। अब कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनता के मूड को समझ रही है या नहीं समझ रही है। अगर जनता के मूड को कांग्रेस समझती है तो मुझे लगता है उनको हिचक नहीं होगी किसी भी रीजनल लीडर को, नीतीश कुमार जी को, ममता दीदी को, या जिनको भी सब पार्टियां चाहें उनको आगे करने में उनको कोई एतराज नहीं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर नेतृत्व सौंपा जाता है इंडिया अलायंस गठबंधन का 24 के चुनाव में, तो परिणाम जो है वो सही नहीं आ सकते हैं, नतीजे जो है वो सही नहीं आ सकते हैं। जो पिछले चुनाव में हमने देखा वैसा ही कुछ नज़ारा होगा। नहीं, मुझे किसी व्यक्ति के नाम पे ये टिप्पणी नहीं करनी। राहुल गांधी तो व्यक्ति के नाम पे ही हो रहा है। नीतीश कुमार है, राहुल गांधी हैं। नहीं, व्यक्ति के नाम पे राहुल गांधी या किसी व्यक्ति के नाम पे किसी को भी कोई एतराज नहीं। एतराज इस पे है कि विपक्षी एकता कांग्रेस के मैकेनिज्म पे चलेगी या तमाम रीजनल पार्टियों के मैकेनिज्म पे चलेगी। अगर आप कांग्रेस के मैकेनिज्म पे, कांग्रेस की राह पे चलाना चाहते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे, और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की मैकेनिज्म पे चलेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये कांग्रेस को तय करना है। व्यक्ति कौन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी विचारधारा, कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा तरीका होगा जो जनता को पसंद आएगा, उस पर चलना है। ये बैठक जो होगी उस पर ये तमाम फैसले ले लिए जाएंगे, क्योंकि विलम्ब तो सच में बहुत हो रहा है। चुनाव भी, हमारे नेता और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप सीरियस हैं देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए, तो इस मीटिंग में फैसला ले लेना चाहिए। और अगर आप नॉन सीरियस हैं तो डिले टैक्टिक्स करते रहिए, डिले होता रहेगा। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।